आपके YouTube चैनल एम रेलवे में आज हमारी करंट अफेयर क्लास 8 है। इसी के साथ साथ 2 घंटे बाद करंट अफेयर क्लास 9 भी अपलोड हो जाएगी। आपको दो भी क्लासेस जो है अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जो है वेडनेसडे के दिन 2 क्लासेस होगी करंट अफेयर की। हमारा करंट अफेयर पूरा क्लियर हो जाएगा। उसमें हम जनवरी एंड फरवरी का सब कुछ जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज जो है हम नोबेल प्राइज और कुछ इंपॉर्टेंट टनल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए किस तरह से है, जैसे ही वेडनेसडे आई थिंक है ना, वेडनेसडे को खत्म हो जाएगा सारा करंट अफेयर के क्लासेस। तो आपको करना कुछ है इस तरह से कि थर्सडे के दिन सारी क्लासेस जितनी भी करंट अफेयर की 10 से 11 क्लासेस हो जाएंगी, तो वो पूरे की पूरी क्लासेस एक ही सिटिंग में आपको पूरा देख लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको जो है दिमाग में ज़्यादा देर वो रिटेन रहेगा, ठीक है। तो एग्जाम तक आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैराथन क्लास की तरह कुछ हो जाए कि ये क्लास होने के बाद कुछ दिनों के बाद अगर मैराथन क्लास हो जाए, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक इम्पोर्टेंट ही आपको 1 घंटे का अगर करंट अफेयर जैसा कुछ क्लास चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उस तरह का कुछ डिज़ाइन कर दूंगी, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नोबेल प्राइज़। अब नोबेल प्राइज़ जो है देखिए स्टार्ट हुआ था 1901 से, ठीक है। 1901 से स्टार्ट हुआ था। स्वीडिश जो स्वीडन है एक्चुअली वो देश देता है, वहाँ की एक बैंक है वो जो है इसका प्राइज मनी देती है। हुआ यूँ था, जो अल्फ्रेड नोबेल थे जिन्होंने डायनामाइट का जो आविष्कार किया था, उन्होंने अपनी जितनी भी संपत्ति है वो एक बैंक में रख दी थी और फिर उस बैंक को कहा था जितना भी इंटरेस्ट आता है, ठीक है, जितना भी उस मनी का इंटरेस्ट आता है तो ऐसे लोगों को बांटो जो लोग एक्चुअली जो है वैल्यू ऐड कर रहे हैं, दूसरों के ज़िंदगी में रिसर्च कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरह से जो है उस मनी से बहुत ज़्यादा प्राइज मनी होता है इसका, पता है क्या, बहुत ज़्यादा प्राइज मनी होता है। मैंने कन्वर्ट नहीं किया रुपीज़ में, लेकिन प्राइज मनी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप लोग एक बार चेक कर लेना वो। तो 6 फील्ड में होता है ये, ठीक है। 1901 से स्टार्ट हुआ, 6 फील्ड में दिया जाता है। कौन कौन सी फील्ड है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन। अब हम जैसे पीसीबी कहते थे ना, पीसीबी ग्रुप 12th स्टैंडर्ड में, तो ऐसे याद रखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन और फिजियोलॉजी। लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक साइंस। इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमिक साइंसेस, ये इकोनॉमिक का बहुत लेट या कहे तो बहुत यंगर फील्ड है जो ऐड हुई है, 1968 में ऐड हुई है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे लास्ट में कौन सी फील्ड ऐड हुई है जो कि हमारी नोबेल के इसमें आती है, नोबेल प्राइजेस के फील्ड में आती है, तो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और लास्ट ईयर मतलब 2019 में अभिजीत बैनर्जी करके इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने जीता था, इंडियन ओरिजिन के, उनके वाइफ ने भी जीता था। शायद हो सकता है 2019 के भी क्वेश्चन आए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 2019 के नोबेल प्राइजेस के जो भी विनर्स हैं उनके नाम एक बार याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है पीस। पीस जो है देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ध्यान से सुनना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस एंड इकोनॉमिक्स, ये जो है 5 फील्ड का स्वीडन देता है इसका प्राइस और जो है अवार्ड भी, ठीक है। लेकिन जो हमारा पीस होता है ये नॉर्वे देता है इसका प्राइज मनी एंड अवार्ड, ठीक है। याद रखना, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है। नॉर्वे की जो कैपिटल है वो ओस्लो है और स्वीडन की स्टॉकहोम है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 2020 के। 2020 लिटरेचर, ठीक है। 2020 लिटरेचर की जो विनर है लुइस ग्लुक करके कुछ, तो इन लोगों का नाम भी इतना अजीब सा होता है ना कि प्रोनाउंसिएशन करते करते मेरी जबान ही अटक जाती है। लूजी ग्लुक समथिंग, ठीक है। प्लीज़ ये याद कर लेना। यूएसए की है ये। एक्चुअली क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है ना कि बड़े बड़े एग्जाम में, जैसे यूपीएससी के एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आएगा कि किस फील्ड में जीता है। इनका नाम दे देंगे, जिनको मिला था उनका नाम दे देंगे और पूछेंगे किस फील्ड में मिला है। लेकिन जो छोटी छोटी एग्जाम होती है ना, जैसे स्टेट लेवल के एग्जाम, तो वो लोग अपना स्टैंडर्ड खुद ही डाउन कर लेते। वो क्या पूछते हैं कि भाई मिला तो है लिटरेचर में, लेकिन वो जो मिला है वो कहाँ से है। अब कहाँ से क्या लेना देना, उन लोगों ने क्या रिसर्च की है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो यूपीएससी के जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होता है ना, सच में जब आप यूपीएससी का कभी पेपर देकर आओगे तो आपको लगेगा हाँ कुछ पढ़ाई की है और कुछ इस तरह के क्वेश्चन होना चाहिए जहाँ पर दिमाग का ना दायरा खुल जाए। तो ठीक है, तो इस तरह से याद रखना। लूसी ग्लुक करके इनका प्रोनाउंसिएशन है। यूएसए से जो है ये एक कविताएं लिखती है, एसेज लिखती है, इन्हें मिला है, ठीक है। पीस में, ठीक है, पीस में जब ये पीस का अनाउंसमेंट हो रहा था, एक्चुअल में
मैं सच बता रही हूँ, मेरा भगवान से भरोसा उठ जाता अगर डोनाल्ड ट्रम्प को पीस का नोबेल प्राइज मिलता। सच्ची में, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प जैसे आदमी के लिए उसका नाम नॉमिनेट हो रहा था पीस प्राइज के लिए, वो भी नोबेल पीस प्राइज के लिए। अच्छा हुआ उसे नहीं मिला, ठीक है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसे जो है पीस का नोबेल प्राइज मिला। ये एक्चुअली यूनाइटेड नेशन की ही एक बॉडी है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की बॉडी है। 1960 में इस्टेब्लिश हुई थी और इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में। देखिए मेरी एक बात याद रखिए, कभी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फूड से रिलेटेड पूछा ना तो उसका हेडक्वार्टर आंख बंद करके रोम या फिर इटली होगा, अगर तो इटली टिक करके आ जाइए, क्योंकि सारे के सारे जो फूड रिलेटेड, ठीक है, खाना पीना फूड रिलेटेड जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन सारों का जो हेडक्वार्टर है रोम, इटली में है, ठीक है, याद रखना ये बात। तो जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन करके है, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, उसका भी हेडक्वार्टर जो है वो रोम, इटली में ही है। तो एक्चुअली इन्होंने क्या किया था, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए कितना बड़ा इंसानियत का काम किया इन्होंने 83 कॉन्टिनेंट में, ठीक है, सॉरी 83 कंट्रीज में, कॉन्टिनेंट कहाँ से, सॉरी 83 कंट्रीज में जितने भी भूखे लोग हैं, ठीक है, जितने भी गरीब लोग हैं जिन्हें खाना पीना नहीं मिलता, इन सबको इन्होंने जो है खाना प्रोवाइड किया, उन्हें लाइक एक तरह से कहा जाए तो इंसानियत का ही है एक काम, तो इसीलिए इन्हें जो है नोबेल पीस प्राइज मिला, ठीक है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एड्रेसिंग हंगर एंड प्रोमोटिंग फूड सिक्योरिटी, ठीक है। 91.4 मिलियन लोगों को इन्होंने खाना दिया, मतलब छोटा नहीं है ये आंकड़ा, 91.4 मिलियन। तो याद रखोगे आप, ये WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को पीस का प्राइज मिला। नेक्स्ट देखते हैं किसको क्या मिला। यहाँ पे फिजिक्स का, एक्चुअली फिजिक्स का मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ पे क्या है ना, रॉजर पेनरोज करके, ठीक है, अच्छा नाम है इनका, रॉजर पेनरोज, यूके के हैं, यूनाइटेड किंगडम के। इन्होंने क्या कहा, एक्चुअली इन्होंने जो है हमारे ग्रेट आइंस्टाइन की थ्योरी को उल्टा ही कर दिया। आइंस्टाइन का क्या मानना था कि हम जो है धरती जो है वो बिग बैंग होने के बाद जन्मी है, लेकिन इनका ये मानना है कि बिग बैंग तो सिर्फ एंड है, बिग बैंग होने के बाद हम जो धरती है एक्चुअली ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा इनका मानना है। जब मैं इनका मैगजीन पढ़ूंगी अब अक्टूबर मंथ की, तब अच्छे से मुझे समझ में आएगा कि क्या क्या बताया है इन्होंने। लेकिन जहाँ तक मैंने इनका इंटरव्यू देखा है तो इन्होंने कहा है बिग बैंग इज द एंड, ठीक है, तो ये उल्टा ही है, तो ये इंटरेस्टिंग है और ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो याद रखना रॉजर पेनरोज, ठीक है, रॉजर पेनरोज जिन्होंने ब्लैक होल फॉर्मेशन इज रोबोस्ट प्रिडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट जो है रिनहार्ड गेंजेल जर्मनी की और एंड्रे गेज USA के, ठीक है, इनके नाम बहुत ही मतलब पता नहीं, कुछ तो ऐसे याद कर लो, पेनरोज गेंजेल गेज, ठीक है, पेनरोज गेंजेल गेज GGGP, ठीक है, GGGP, जिन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। तो 2 USA के नहीं, एक USA का है, एक यूनाइटेड किंगडम का, एक जर्मनी का, अलग अलग देश के लोग होते। तो इन्होंने क्या किया, एक्चुअली डिस्कवरी ऑफ सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी, हमारे गैलेक्सी के सेंटर में ये कहते हैं कि बहुत ही बड़ा कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है। मतलब देखिए ना कि गैलेक्सी के बाहर जाकर लोग रिसर्च करते हैं और हमसे पढ़ाई करना नहीं होता है क्या, मतलब लाइक बहुत बड़ी है साइंस, बहुत बड़ी है ये सारी गैलेक्सी वगैरह है ना। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, तो हम नाम तो याद ही रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री का भी इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको जीनोम करके पढ़ाया था। अब जीनोम अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, पीछे जाइए, कोई क्लास आई थिंक 7th या 8th क्लास में करंट अफेयर की क्लास थी, 7th या आई थिंक, सॉरी 8th तो ये है ना, 7th क्लास में मैंने जीनोम के बारे में बताया। उसमें क्या होता है, देखिए अपना DNA का स्ट्रक्चर इस तरह से है, ठीक है, और DNA का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल होता है। ये किसने बताया था, वैटसन एंड क्रिक ने, ठीक है, वैटसन एंड क्रिक ने बताया था। और जो जेनेटिक इंजीनियरिंग, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, हर बार क्वेश्चन पूछेगा, इस बार भी पूछेगा, ठीक है, पाउल बर्ग है, क्या है, पाउल बर्ग, याद रखना। और इसका डेसिफर ऑफ जेनेटिक कोड, जो जेनेटिक कोड होते हैं ना, AG, जो एडनाइन, ग्वानाइन, थाइमाइन और C से कुछ एक होता है, तो वो सारे जो कोड है वो किसने बताए, तो एक इंडियन ने बताए थे। हमारे लिए प्राउड की बात है ये, हरगोविंद खुराना जी, इनको भी नोबेल प्राइज मिल चुका है, ठीक है, हरगोविंद खुराना जी, याद रखना।
नेक्स्ट जो, अच्छा ये जो नोबेल प्राइज मिला है ना केमिस्ट्री में, इनके नाम याद रखिए पहले तो। इमैनुअल कारपेंटियर, कारपेंटर की तरह साउंड कर रहे हैं ना, तो याद रखना फ्रांस से है ये। और जेनिफर डूडना, जेनिफर डूडना, ठीक है, जेनिफर डूडना यूएसए से है। तो नाम याद रखना। इन्होंने क्या कहा था एक्चुअली, इन्होंने कुछ सीजर के बारे में बात की थी। फॉर अ जेन एडिटिंग टेक्निक नोन एज अ क्रिस्पर कैस9 डीएनए स्निपिंग सीजर। अब ये सीजर मतलब आपने एक्चुअली सीजर नहीं है, देखिए ये सीजर है जो डीएनए की कटिंग करता है और डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे देखिए अभी किसी को डायबिटीज़ है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, डायबिटीज़ है, मम्मी पापा को डायबिटीज़ है, तो बच्चे को भी वो डायबिटीज़ होने के 100% 100 नहीं कुछ परसेंटेज चांस होते हैं, लेकिन मिलता ही, वो गिफ्ट में मिलता ही है ऐसे, ठीक है। कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड है तो वो जेनेटिक बीमारी है, तो 100% जो है बच्चे को मिलेगी, ठीक है, इस तरह से याद रखना। और कौन सी, जैसे सोरेसिस है, जो सोरेसिस होता है ना, जो स्किन बहुत ख़राब हो जाती है, हेपेटाइटिस जैसी चीज़ें, जो हेपेटाइटिस एक्चुअली लीवर ख़राब होने की वजह से होता है, सोरेसिस भी लीवर ख़राब होने की वजह से होती है। जो होती है ना आरबीसी टेढ़ी होती है, आई थिंक सिकल सेल कहते हैं उसे, हाँ सिकल सेल, ये भी एक जेनेटिक बीमारी है, जो है मम्मी से बच्चे को हो सकती है, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह की बीमारियां आगे चलकर ना हो, तो ये क्या करते हैं ना, अब देखिए मेरी आवाज़ कुछ इस तरह से है, आपकी आवाज़ कुछ अलग होगी, है ना, मैं कुछ अलग दिखती हूँ, आप कुछ अलग क्यों दिखते हैं, क्योंकि हमारे जीन की वजह से। अगर मेरे जीन में थोड़ी सी भी एडिटिंग कर देना तो मेरा आवाज़ अलग हो जाएगा। लाइक अगर जीन किसी की कॉपी कर दे, किसी मेल की कॉपी कर दे, ठीक है, और मेरे जीन में उसे ऐड ऑन कर दे, मेरा आवाज़ मेल की तरह आएगा। या फिर मेरी जो जीन है किसी मेल के जीन में कॉपी कर दिया जाए, उनके डीएनए में मेरी जीन कॉपी कर दे, तो उनका आवाज़ मेरी तरह हो जाएगा। कुछ इस तरह से एडिटिंग होती है, मतलब इस लेवल पर साइंस पहुंच चुका है, ठीक है। फिर भी इस लेवल पर साइंस पहुंचने के बावजूद साइंटिस्ट लोगों को कुछ कुछ बातें हमारी खुद के बॉडी के बारे में पता नहीं है, कुछ ऐसे पार्ट्स है, कुछ ऐसे ऑर्गन्स है कि वो क्या काम करते हैं, ये साइंटिस्ट लोग भी नहीं जान पाए हैं। अभी अभी हाल फिलहाल आई थिंक मैं एक मैगजीन, साइंस की मैगजीन पढ़ रही थी, उसमें पता चला है कि हमारा एक ऑर्गन है जो अभी अभी डिस्कवर हुआ है, और साइंटिस्ट लोग परेशान है कि वो काम क्या करता है। आई थिंक माइंड में ही कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आई थिंक कुछ वो जो है ऑर्गन मिला है, ठीक है, याद रखना। तो ये क्या है एक्चुअली, फिलोसफी की क्लास तो नहीं होगी, सॉरी। तो ये इन्होंने क्या किया है कि यही बताया है कि डीएनए की हम एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, डीएनए एडिटिंग कहते हैं इसे। नेक्स्ट जो है नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन, तो ये नाम याद रखना। मेडिसिन में जो इन्होंने क्या किया है, देखो इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है मेडिसिन के लिए सच में। इन्होंने फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है, हेपेटाइटिस सी वायरस, देखो हेपेटाइटिस के जो है ABCDE 5 टाइप्स है, और ये बहुत ही खतरनाक है। ये एक्चुअली HIV से ज़्यादा खतरनाक वायरस है, सच्ची में HIV से ज़्यादा खतरनाक है। और हेपेटाइटिस B और C जो है वो सेक्सुअली ट्रांसफर्ड डिजीज़ है, STD कहते हैं उसे, ठीक है, याद रखना। जैसे HIV होता है उसी तरह से ये भी होता है। देखिए कैसे होता है ना, सपोज आप टैटू निकालने गए, तो वो बंदे ने क्या किया कि वो टैटू जो है एक बंदे किसी के ऊपर वो निडल यूज़ की, सॉरी निडल आई थिंक, हाँ या वो यूज़ की, और सेम ही निडल सबके ऊपर, दूसरों के ऊपर यूज़ करता गया, तो क्या होगा कि अगर कुछ वायरल बीमारी है उस बंदे को, तो वो ट्रांसफ़र होती रहेगी, ठीक है। तो टैटू वगैरह, या फिर ब्लड, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तब पहले होता था ये, अभी नहीं होता है, अभी तो पूरा चेकअप वगैरह होता है, ब्लड डोनेट जो भी डोनेट करता है और जो भी एक्चुअली जिसको चाहिए, ठीक है, इस तरह से। लेकिन ये जो बीमारियां हैं ये होती रहती है, वायरल बीमारियां और बहुत खतरनाक बीमारियां, ठीक है, याद रखना। तो नोबेल प्राइज मेडिसिन 2020 किसको किसको मिला है? हैवरी जे अल्टर, माइकल हॉक्टन, ये जो ब्रिटिश एंड कैनेडियन है, दो देशों में रहता है देखो, एंड चार्ल्स एम राइस। करी राइस को भी मिल रहा है, हम लोगों को कब मिलेगा? ठीक है, तो चार्ल्स एम राइस, तो आपको ये याद रह जाएगा, ठीक है, हंसने वाली बात नहीं है, आपको सच में ये याद रह जाएगा। अगर क्वेश्चन आएगा ना तो आप खुद हंस लोगे जब पेपर दोगे तब, ठीक है। तो याद रखना, ये नाम याद रखना। तो किस वजह से मिला इनको, जो हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी की है। तो स्टाफ सिलेक्शन इतना हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछता है, उसका भी क्वेश्चन पूछने का जो लेवल है पूरा डाउन है, तो आपको सिर्फ इनके नाम पूछे जाएंगे, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, ये तो मैंने हिस्ट्री बता दी कि कब स्टार्ट हुआ, क्या स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ नोबेल प्राइज, तो ये बता दिया था मैंने। अच्छा हाँ,
ये है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। अटल टनल या फिर रोहतांग टनल भी कहते हैं इसे, ठीक है, रोहतांग टनल ही कहते थे पहले, अब उसका नाम चेंज करके अटल टनल कर दिया गया है। तो ये 9.02 किलोमीटर की जो है टनल है, बाई डायरेक्शनल टनल है, ये भी याद रखना, और वर्ल्ड की सबसे लंबी हाईवे टनल है, ठीक है, वर्ल्ड की सबसे लंबी हाईवे टनल है, मनाली से लेके लेह तक है। एक्चुअली देखिए ये रोहतांग है बीच में, है ना, ये रोहतांग है बीच में, और ये मनाली से ये जो है लेह को जाता है, लेह के लाहौल स्पीति पर, ठीक है, लाहौल स्पीति पर जाता है, याद रखना ये। नेक्स्ट जो है BRO हमारी ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। बहुत ही डिफिकल्ट है वहाँ का वेदर, जो है ना वहाँ पे जो बर्फ गिरती है वगैरह, तो वो उस बर्फ की वजह से ना आना जाना मुश्किल होता था, तो अब नहीं होगा, ये ऑपरेशनल हो गई है टनल। तो अब जो है पूरे सीजन यहाँ पर जो है कनेक्शन बना रहेगा, कम्युनिकेशन होता रहेगा, मतलब लाइक कुछ पहुंचाना है हमारे सोल्जर्स को तो रुकना पड़ता था या फिर वेट करना पड़ता था कि मौसम ठीक हो जाए वगैरह, तो अब उस तरह का कुछ वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप इसका टॉप व्यू देखोगे या फिर आप इसका मैप देखोगे इस टनल का, तो ये हॉर्स शू शेप की तरह दिखता है, मतलब घोड़े की टांग होती है ना, वो उस तरह से दिखता है, ठीक है, याद रखना। 46 किलोमीटर डिक्रीज किया है इसने डिस्टेंस, ठीक है, 46 किलोमीटर बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। तो याद रखना अटल टनल, रोहतांग टनल का नाम चेंज कर क्या किया गया है, 100% क्वेश्चन पूछेगा तो वो अटल टनल, ठीक है, इस तरह से। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।